Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me Anshika Gupta this side and this video is going to be very interesting video, so make sure you watch this video till end because इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरी सिटी इंटीमेशन स्लिप में क्या क्या चीज़ें आई हैं, मेरा एक सेंटर कहाँ पर है, मेरा एग्जाम कब है एंड लेट मी नो कि आप लोग के एग्जाम कौन कौन से दिन पर हैं, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि मेरा एग्जाम कब है। सो इस वीडियो में वही चीज़ शेयर करूंगी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बट लेट मी फर्स्ट शेयर कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ रही थी। मैं CUET का जो एक लास्ट माइक्रो का चैप्टर था उसके लिए प्रिपेयर करी थी, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक था तो ये लास्ट भी था माइक्रो में, तो मैं इसको कंप्लीट करी थी। वैसे इसमें 3 ही टॉपिक थे बट ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैंने इनको पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है बट मुझे क्लियर नहीं हुए थे। देन मैंने ये सेशन दोबारा से वॉच किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप लोगों ने माइक्रो में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कि आपका माइक्रो का सिलेबस कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने अपनी माइक्रो 12th में भी पढ़ी थी। ऑफकोर्स मैं स्टेट बोर्ड से थी तो मैंने 12th में अपनी माइक्रो कंप्लीट की थी एंड इसलिए मुझे उसकी काफ़ी सारे आइडिया हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी मैक्रो में ही हो रही है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह है, तो इसलिए मुझे उसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मुझे वही चीज़ इंप्रूव करनी है, उसके मॉक्स वगैरह लगाने हैं। एंड यहाँ पे मैं DSR की फ्री मॉक्स ट्राई करी थी। अभी तक मैंने उनकी 3 मॉक्स टोटली कर ली हैं, तो मैं इसके मार्क्स भी शेयर करूँगी मेरा कितना स्कोर रहा। मेरे को पहले स्टार्टिंग में लग रहा था काफ़ी ईजी है बट एंड में मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गई थी, पैसेज में मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि मतलब वो एफिशिएंसी नहीं बढ़ पा रही है। मतलब रीड करके आप आंसर दे दो, मेरे साथ वही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे उस चीज़ को ध्यान में रख के और ज़्यादा मॉक सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि और अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो जाए इंग्लिश की। एंड ये मेरा एक तरीके से लास्ट स्टडी व्लॉग होगा जिसमें कि मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। अगले वीडियोज़ में मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मॉक सॉल्व कर रही हूँ, और मैं मॉक्स ही सॉल्व करूँगी बेसिकली, क्योंकि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा जल्दी है। सो लेट मी शेयर कि मेरा पेपर है कब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पेपर है एक 14 मई को, जिसमें कि मेरा फर्स्ट एग्जाम है तीनों डोमेन्स का एंड मेरी फर्स्ट शिफ्ट में ही है। मैं इसमें टैग भी कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। देन मेरा नेक्स्ट एग्जाम है 19 मई को, जिसमें मेरा GAT एंड इंग्लिश दोनों का है। वो है सेकंड शिफ्ट में, वो भी न्यू दिल्ली में ही पड़ा है। मेरे दोनों ही एग्जाम न्यू दिल्ली में है। अब देखना है मुझे सेंटर वगैरह कहाँ पे आएगा। बट मेरे एग्जाम काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो सबके बहुत ज़्यादा लेट हैं, बट मेरे ही जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। सो डोंट वरी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी एंड ऑल्सो मैं अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी कि मैं एग्जाम में क्या चीज़ करके आई हूँ। उससे पहले तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर ही करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे एग्जाम बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी मुझे अकाउंट्स में ही हो रही है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और मुझे सबसे ज़्यादा डर अकाउंट्स में ही है फिलहाल, कि मैं अकाउंट्स में करके क्या आऊँगी। वो भी मेरे 14 को ही तीनों ही एग्जाम हैं डोमेन के, जिसमें कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। आई नो मैं इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लूँगी, बिजनेस भी अच्छे से कर लूँगी, बट सबसे ज़्यादा डर मुझे अकाउंट्स का। एंड आई होप कि मेरा जो फर्स्ट एग्जाम है या तो मुझे वो इकोनॉमिक्स का मिल जाए या फिर बिजनेस का, क्योंकि वो एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और मैं उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। बट अगर मुझे अकाउंट्स का पहला मिल गया सो आई थिंक मेरे लिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि पहले ही एग्जाम मुझे पूरा फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल गया, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा वीक हूँ यार। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अकाउंट्स इतने अच्छे तरीके से नहीं किए, क्योंकि मुझे उसको देखने में ही डर लग रहा है कि मैं अकाउंट्स करूँ किस तरीके से। इस चीज़ का मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है कि मेरी अकाउंट्स किस तरीके से होगी, इसलिए अभी तक मैंने ज़्यादा अकाउंट्स पे ध्यान भी नहीं दिया है। और मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं मॉक सॉल्व करूँ अकाउंट्स के। बट अगर मुझे फर्स्ट एग्जाम बिजनेस या इकोनॉमिक्स में से मिल गया सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसको अच्छे से कर सकती हूँ अकाउंट्स को भी, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश हो जाएगा ना उन सब्जेक्ट्स को करके, वो अकाउंट्स को करके नहीं हो सकता बिल्कुल भी। एंड नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। मैंने अपना इंग्लिश का मॉक कंप्लीट करने के बाद अपनी बिजनेस का एक चैप्टर कवर अप किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बेसिकली मैंने उसका रिवीजन लिया था, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मेरे जो मॉक से उसमें से मेरे सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से ही थे। सो मैंने उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया था अमान सर के थ्रू, जो कि CUET अड्डा में पढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने जानते होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी माइक्रो का एक चैप्टर पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि बिजनेस का भी ये चैप्टर वहीं से पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। देन मैंने एक EBP ट्राई किया था, जिसको मैं रुबाइका मैम के थ्रू पढ़ रही थी CUET अड्डा पर। एंड ये एक प्रॉपर इंग्लिश का मॉक था, जिसमें पैसेज एंड ग्रामर का पोर्शन वगैरह सब एज इट इज़ इंक्लूड था। एंड इसमें भी मेरी मिस्टेक पैसेज में ही थी, और अभी मेरे पास टाइम भी है, मेरा इंग्लिश का पेपर 19 को है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ पैसेज में भी और कुछ वोकैबलरीज में भी, जो कि मिस्टेक हो जाती है इंग्लिश के पेपर में। एंड कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। सो आई थॉट कि मुझे एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, सारे PYQs लगा लेने चाहिए, मॉक्स वगैरह सॉल्व करने चाहिए, जिससे मेरी पैसेज की प्रैक्टिस ऑफकोर्स हो ही जाएगी। तो इस चीज़ पे मैं मेनली अब ध्यान दूंगी अपना डोमेन्स कंप्लीट करने के बाद। एंड गाइज लेट मी नो कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के मॉक्स कहाँ से कर रहे हो एंड आप लोगों का स्कोर क्या आ रहा है इंग्लिश में।
स्पेशली इंग्लिश का बताना कि इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहा है और मतलब सब चीज़ें सही चल रही हैं, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड अब मैं आप लोगों को डियर सर के जो मैंने मॉक्स ट्राई किए थे उनका स्कोर भी शेयर कर देती हूँ कि मेरा कैसा स्कोर रहा। एंड आप लोग भी उनको ट्राई करना काफ़ी अच्छे मॉक्स से, अगर आपकी सिले मिस्टेक्स ना हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड हियर इज़ माई स्कोर। आई नो कि मैं इसमें इतना अच्छा नहीं कर पाई, बट मैं इस मॉक को पूरा ट्राई करूँगी, दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, बाकी ये जो मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, ये कुछ पैसेज में से थे एंड ये कुछ सिली मिस्टेक्स थी यहाँ पर, जो कि ग्रामर में से थी एंड फॉरेन वर्ड्स वगैरह में से थी और सब्स्टिट्यूशन वाले उसमें से थी। तो इनको ही मुझे इम्प्रूव करना है एंड मैं इस वाले मॉक को एक और बार अटेम्प्ट करूँगी जब तक पूरे 250 आउट ऑफ 250 स्कोर ना आ जाए। तो मैं इसको ट्राई करूँगी एक और बार। एंड ये था मेरा फर्स्ट मॉक जो कि मैंने डियर सर के ही मॉक से किया था एंड इसमें मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक थी, तो इसके मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे, बट यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक पैसेज में से ही थी एंड उसके बाद मेरे सब्स्टिट्यूशन वाले और फॉरेन वर्ड्स में थी। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ये मिस्टेक ना करो एंड अपने स्कोर को इस तरीके से इम्प्रूव कर लो। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, subscribe for more and God bless you.